झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से कथित जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 दिनों से ईडी के अधिकारी रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे थे। 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरा होने पर ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को बुधवार को रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से 7 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिसका हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की ओर से कड़ा विरोध किया गया था। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि को बढ़ाने का आदेश दे दिया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड सरकार के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की। स्पेशल कोर्ट में ईडी की ओर से हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि बढ़ाने के आग्रह का महाधिवक्ता राजीव रंजन ने विरोध जोरदार तरीके से किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में महाधिवक्ता ने बताया कि ईडी की ओर से रिमांड के दौरान पूर्व सीएम को मूलभूत सुविधाओं में भी कटौती की जा रही है। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन को दिन भी ऐसे बेसमेंट में रखा जा रहा है जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही है। महाधिवक्ता ने आगे बताया कि बेसमेंट में कोई खिड़की नहीं है, पाइप के माध्यम से हवा पहुंच रही है। इतना ही नहीं, सोते समय भी उनकी निगरानी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि महाधिवक्ता ने ईडी की विशेष अदालत में रिमांड अवधि को बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए बताया कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी 2 दिन पूछताछ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईडी की टीम ने 20 जनवरी और फिर 31 जनवरी को 8-8 घंटे की पूछताछ की थी, जबकि 5 दिनों की रिमांड अवधि में 120 घंटे की पूछताछ हुई है। इस दौरान ईडी को कुछ भी नहीं मिला। अब ईडी की ओर से बहुत सारी ऐसी बातें अदालत को बताई जा रही है जिसका कथित जमीन घोटाले से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि ईडी की ओर से एक चैट का हवाला देकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जानकारी दी गई, जिसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं हो सकता। ईडी की टीम इसकी जांच नहीं कर सकती। बताया गया है कि ईडी की हिरासत के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह की व्हाट्सएप चैट्स का सामना कराया गया, जो बेहद आपत्तिजनक था। इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। इन चैट्स में न केवल कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारियों का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग और सरकारी रिकॉर्ड साझा करने से संबंधित अनेक अन्य आपत्तिजनक जानकारियां शामिल हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में पैसे के लेन देन की बातें सामने आती हैं। इसी के अलावा विनोद सिंह ने अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के कई एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लेने और साझा करने के संबंध में भी जानकारी मिली है। तो वहीं इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी की ओर से 12 पन्नों में विशेष कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं शुरू से कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला ऊपर की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता। यह बातें मैंने अपने अनुमान के आधार पर कही थी, लेकिन आज ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए 12 पन्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है, उसमें लिखा गया है कि हेमंत के सखा आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों की बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था। विनोद सिंह कौन है, ये सभी जानते हैं। देश विदेश का सपरिवार यात्रा में ये हेमंत सोरेन के साथ साई की तरह चलता है। अब पता चला कि हेमंत सोरेन ने दलाल विनोद के साथ मिलकर जमीन तो लूटा ही, साथ ही मार भात खाकर नौकरी की तैयारी करने वाले गरीब बेरोजगार इन छात्रों को भी लूट लिया। इससे बेशर्मी क्या हो सकती है कि कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, जमीन बेचने वाले हेमंत ने गरीबों की नौकरी बेचने का भी काम कर दिया। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 1 फरवरी को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद 2 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत ने 5 दिनों के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की और पूछताछ की अनुमति दी गई। रिमांड अवधि पूरी होने पर 7 फरवरी को फिर से हेमंत सोरेन को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने फिर से 5 दिनों के लिए रिमांड अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।